जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैंने ये फ़ैसला किया है कि इंग्लिश में तो वीडियोज़ बन रही थी क्रिकेट की, और उससे पहले उर्दू में तो कंटिन्यूटी के साथ जो है वो काम हो रहा था, वीडियोज़ बन रही थी। लेकिन क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी करीब है, ठीक है? और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 मैचों पर जो मबनी सीरीज़ है, उसका आगाज़ भी होने को है। फिर आईसीसी बांग्लादेश का जो स्टेलमेट चल रहा था, फिर डिफरेंट जो टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही है टी20 वर्ल्ड कप में, उनके स्क्वाड की अनाउंसमेंट्स हुई है, कुछ की रहती भी है। पाकिस्तान की आज संडे को हुई थी, और आज फैसला भी आना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी है कि आया पाकिस्तान ये जो 10वां एडिशन है टी20 वर्ल्ड कप का, उसमें क्या शिरकत करने जा रही है, या फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट से निकालने के बाद क्या पाकिस्तान बायकॉट कर रहे हैं। तो इस पे बात करेंगे। और ये क्रिकेट की किताब का पहला एपिसोड है, और इंशाल्लाह उर्दू में भी वीडियोस बनती रहेगी और इंग्लिश में भी बनती रहेगी। लेकिन आप लोगों से जो कुछ गुजारिश है वो यही है, सिंपल सी है, कि काइंडली चैनल को आप जितना हो सके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप देखें 800 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी है। ठीक है, कमी पेशियाँ ज़रूर रहेंगी वीडियोस में, इसमें कोई शक नहीं है। परफेक्शन कहीं नहीं होती, कोशिश ज़रूर होती है। लेकिन शॉर्ट्स भी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो सब्सक्राइबर्स नहीं मिले। लेकिन जो लोग आप में से देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है मुझे, क्योंकि कोशिश यही होती है कि डिफरेंट कंटेंट बनाया जाए। तो ये जो क्रिकेट की किताब है, उसका यही मकसद है कि जो डिफरेंट डाइवर्स क्रिकेट के जो टॉपिक्स हैं वो उर्दू में बयान किए जाए, उसके डिफरेंट एपिसोड्स आए। और होपफुली इंशाल्लाह ताला फिर क्रिकेट की किताब में आप देखेंगे कुछ गेस्ट भी आया करेंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी आया करेंगे, और उनसे भी हम इंसाइट्स लिया करेंगे। तो अभी जो टॉपिक है हम डिस्कस करते हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ही है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ही है। वो यही है कि क्या पाकिस्तान जो है टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं करेगा। तो अनाउंसमेंट आज ही होने का है, कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे फाइनल कंसल्टेशंस होनी है और वो सारी चीज़ें। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स जो सरफेस हो रही है, वो यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है ना, 4 ऑप्शंस को गौर कर रहा है। ठीक है, पहली ऑप्शन ये है कि इंटायरली मेगा इवेंट से विड्रा किया जाए। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन जिसको कंसिडर किया जा रहा है वो यही है कि या तो इंडिया के खिलाफ जो ग्रुप मैच है उसका बायकॉट किया जाए। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि बांग्लादेश की क्रिकेट की आवाम के साथ एक इजहार यकजहती के तौर पर मैचेस के दौरान जो है, तमाम मैचेस के दौरान जो है वो काली पट्टियाँ बांधी जाए, और इजहार यकजहती भी की जाए बांग्लादेश की आवाम के साथ, टीम के साथ। ठीक है, और चौथा यही है कि पाकिस्तान हर मैच के अख्ताम के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान जो कैप्टन वो अगर मैच जीते तो डेडिकेट करे बांग्लादेश क्रिकेट को, बांग्लादेश की आवाम को। ये सारा सिनेरियो है। अब देखना यही है, कुछ ही घंटे रह गए हैं, क्या फाइनल अनाउंसमेंट होती है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है, मैं इस चीज़ को कह भी चुका आगे, कि फैसला डेफिनेटली इट्स अनफेयर था। उसकी वजह ये थी कि देखिए, बांग्लादेश को जो खदशात थे उसको उन्होंने एड्रेस किया। और ये तो बात, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कि आप अगर टाइमिंग की बात करते हैं कि जिस शॉर्ट टर्म में किया बांग्लादेश ने, तो उससे कुछ टाइम पहले ही मुस्तफ़िज़ुर रहमान को, जो इंडियन लीग की एक टॉप नॉच फ्रेंचाइज ने बीसीसीआई के कहने पर जब स्नब किया, तो वहाँ से फिर जो है वो फायर जो है इग्नाइट हुआ। और फिर आप देखें कि किस तरह से स्टेलमेट हुआ। बांग्लादेश ने बार बार इस चीज़ का अहाता किया, ये रिट्रेट किया अपने अपने स्टांस को, कि वी वांट टू प्ले, बट वी वांट टू प्ले इन एनी अदर कंट्री बट अदर देन इंडिया। और इस चीज़ का भी हवाला दिया कि देखिए, पाकिस्तान
ही एग्जांपल उन्होंने दी कि देखिए इंडिया डिडंट केम हेयर इन पाकिस्तान टू प्ले, सारे मैचेस दुबई में खेले। तो ये सारा तो बात ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मसला पता क्या है ना कि इंडिया ने तो पहले ही से ये चीज़ को कह दिया था कि नहीं भाई, वी आर नॉट गोइंग टू सेंड ओवर टीम टू पाकिस्तान। तो 3 महीने से पहले वो सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन जो भी बात है, आप इस डिसीजन को आईसीसी के जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बांग्लादेश एक फुल मेंबर साइड है एंड दे हैड अचीव्ड इनफ के वन ऑफ द हैवी वेट्स कला है। अब देखिए 20 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और उसमें से एफिलेट एसोसिएट टीम्स आर आल्सो टेकिंग पार्ट। अब स्कॉटलैंड की हमेशा से खुशनसीबी रही है कि देखिए वैसे तो वो खुद मेहनत करके भी आते हैं। लास्ट सीज़न 2024 हो गया हो, ठीक है, 2022 हो गया, 2021 हो गया हो, तो दे आर मेकिंग देयर वे नाउ फ्रॉम देयर ऑन वेरी कंसिस्टेंटली। दे आर डूइंग वेल एज वेल, ठीक है। रिचर्ड बेरिंगटन बड़े अच्छे प्लेयर है, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स इनके पास है, क्योंकि काउंटी क्रिकेट तो कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं लोग, तो वो है। लेकिन इस बार क्योंकि बांग्लादेश ने विड्रा किया तो इनके लिए राह हमवार हुई। फिर जैसे ही आईसीसी ने फॉर्मल अनाउंसमेंट की थी सैटरडे की शाम को, तो फिर स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से भी ऑफिशियल ट्वीट की जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि हमारे लड़के तैयार हैं इंडिया में आने के लिए। और उसमें जो है फिर इंडिया के रिनाउंड जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता साहब, वो बस एक वर्ड लिखते हैं, वो कहते हैं जी वेलकम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, और अभी पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा फायर इग्नाइट करते हुए वो। लेकिन अब पाकिस्तान क्या टेक लेता है, ऑब्वियसली कुछ ही घंटों में जैसी सुबह होगी, विल नो डैट थिंग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोइंसिडेंस तो है नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान क्या कर सकता है, देखिए मैं पर्सनली ये बात भी रिटेट कर चुका हूँ, पाकिस्तान को खेलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बांग्लादेश की हमायत जो आप कर रहे हो, और डेफिनेटली पाकिस्तान द ओनली इंटिटी जो बांग्लादेश के जो है लिए इतना तगड़ा स्टांस ले रही है, इतनी तगड़ा स्टांस ले रही है। और हाँ, इन द पास्ट आप देखें तो जब क्योंकि पॉलिटिकली गवर्नमेंट चेंज थी, बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज थी, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन भी रही, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वहाँ चाहता था, ठीक है। लेकिन 2012 में जब पाकिस्तान ने और बांग्लादेश के बीच में ये जब डिसाइड किया गया कि जी पाकिस्तान आएगी बांग्लादेश सीरीज़ खेलने, फिर स्टेडियम भी तैयार होने लगा, शेड्यूल भी फाइनलाइज्ड हो गया, और उस जंक्चर पे बांग्लादेश ने कहा कि नहीं जी, वी आर नॉट कमिंग, ठीक है। फिर 2014 में जब पाकिस्तान ने जब बिग थ्री मॉडल के अगेंस्ट पाकिस्तान गया, तो बांग्लादेश फेवर्ड दैट बिग थ्री मॉडल अमंग अदर टीम्स। फाइनेंशियल मॉडल पे पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, नो बडी स्टूड अदर देन पाकिस्तान। लेकिन इसके बावजूद अब क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज है और बड़ा एक कॉर्डियल रिलेशंस हो रहे हैं दोनों मुल्क के दरमियान, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के दरमियान, तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग क्वाइट गुड। और जिस तरह से इमोशनल भी मिनिस्टर एडवाइज़र हुए हैं बांग्लादेश के, सुनने में आया है कि बहुत इमोशनल हो गए वो कि पाकिस्तान द ओनली साइड के जिससे इतना सपोर्ट कर रही है। जो 8 घंटे की मीटिंग हुई है ना इनकी, कोई जो रिपोर्ट, उसमें गालिबन उसमें वो इन्होंने इमोशंस का इजहार किया। तो पाकिस्तान को स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए, पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल का जो वो प्रोटोकॉल है उसको भी पाकिस्तान देख रहा है। और देखिए बात इतनी सी है कि आप परफॉर्मेंस अच्छी करें और आप विक्ट्रीज बांग्लादेश को डेडिकेट करें, सिंपल है, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फील इसलिए होता है बांग्लादेश के फैंस के लिए, और फिर जितने भी वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, और इवन वहाँ के मीडिया के लोगों के लिए भी, कि डेफिनेटली दे विल फील कि क्या हो रहा है। और देखिए जैसे ही ये उनको जब आइडिया हो गया उनकी आवाम को कि ये होने जा रहा है, बांग्लादेश को स्नब किए जाने लगा है 10वें एडिशन में वर्ल्ड कप के, तो बीबीएल के जो मैचेस रह गए उसमें जैम पैक स्टेडियम आया। और फिर वैसे तो आमतौर पे आपको बांग्लादेश की जो क्राउड होती है
वो बहुत वाइब्रेंट ही मिलती है आपको आमतौर पर। हाँ, एक एक चंक ज़रा वायरल हो गया था सोशल मीडिया में, जिसमें टॉस के दौरान रमीज़ हसन राजा, पाकिस्तान के मायानाज़ नाम, वो जब अ, आवाज़ लगाते हैं, हाँ, डाका आर यू रेडी? तो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उन्होंने फिर अच्छा कवर किया, उन्होंने कहा कि नो दे आर नॉट। तो इस तरह से तो बस होता है जोक अपार्ट, लेकिन बहुत ही अ, अ, उनमें जेलिटी है, बहुत ज़्यादा वो उनमें पैशन है क्रिकेट को लेके, और वो जोड़ता भी है इनको, ठीक है। अब अभी भी कोई पाकिस्तान का स्टार स्टडेड प्लेयर खेले वहाँ पे तो स्पॉट किया जाता है, कोई और गॉट फ्रॉम अदर कंट्री अगर जाए तो उनको स्पॉट किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे क्रेज़ है क्रिकेट को लेके। तो मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी पीपल के लिए इट्स अनफेयर कॉल, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, सही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड के लिए तो ये गाजर का हलवा है जी। सिंपल सी बात है, इट्स अ गाजर का हलवा फॉर स्कॉटलैंड टीम, क्योंकि पकी पकाई जो है आपको एक स्वीट डिश मिल गई है, और आप ग्रुप सी में इंडक्ट हो गए हो, और आप बड़े बड़े जाइंट्स ऑफ द गेम के साथ टकराओगे। लेकिन आप कैपेबल तो हो, इसमें कोई शक नहीं है, 14th रैंक साइड हो, और आपने माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ आपने बड़े जारहाना जो है वो इनिंग्स खेली। 10 ओवर में मेरे ख्याल 80 कर दिए थे, 80 कर दिए थे। और फिर बारिश हो गई थी, लेकिन देयर इंटेंट वाज क्वाइट क्लियर टू जस्ट ट्रीट द इंग्लिश टीम विद ग्रेट कॉन्टेम्प्ट, और वहाँ पे उनको कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन बांग्लादेश के लिए यार बार बार फील ज़रूर होता है, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी पाकिस्तान क्या करता है। जो 4 ऑप्शंस है या इसी में से कोई चीज़ सेट होती है, तो टाइम ही बताएगा। बाकी थोड़ी बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा के हवाले से, और इंडिया की एक इनविंसिबल परफॉर्मेंस एक बार फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इंडिया ने एक बार फिर T20 में ये चीज़ साबित की कि इस वक्त T20 की टीम वाकई एक अलग ही जो है फॉर्म में है, और बहुत इनविंसिबल हुए हुए, क्योंकि कॉम्बो बन गया, क्लैरिटी है। टेस्ट में बहुत वेट परफॉर्मेंस है, ओडीआई में भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन T20 में तो कमान ही कमान संभाली हुई है इंडियन टीम ने। और अभिषेक शर्मा जब अपने जारे खाना स्टाइल के साथ खेलते हैं, वो जारे खाना स्टाइल है अभिषेक का, जो कि उनका अब नेचुरल एक स्टाइल ऑफ प्ले बन चुका है। और जो वो शॉट्स खेलते हैं, वो रडार पे ही जाती है और रिस्क फ्री होती है। 90% से ज़ायद जो भी शॉट्स अभिषेक शर्मा खेलते हैं, वो रिस्क फ्री होती है। कॉन्फिडेंट इतने होते हैं वो बस ऐसे जाती है, चाहे आउटफील्ड इतनी स्लगिश भी हो, वो बाउंड्री रॉप क्लियर कर जाती है, वो फेंस क्लियर कर जाती है। यार इनविंसिबल, क्या कमाल के बेबाक प्लेयर है। और T20 क्रिकेट में तो उन्होंने एक अलग ही अपना जो है वो एक नीश बना लिया, एक ब्रांड बना लिया अपने आप को। एक वाकई 190 102 रन के स्ट्राइक रेट को जिस तरह 200 के स्ट्राइक रेट को जिस तरह से लेके चल रहे हैं, वो क्वाइट क्वाइट ब्रिलियंट एक्चुअली। और कंसिस्टेंसी इंतहा की है, कंसिस्टेंसी इंतहा की है। आउट होने का दिल नहीं चाहता, और जब तक आउट होते भी हैं तो इतना ज़्यादा डैमेज कर गए होते हैं ओपोनेंट्स को, कि ओपोनेंट्स के पास फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चेस जिस तरह इंडिया ने कि 10 ओवर में 158 158 रन, इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव इम्पीरियस बैटिंग फ्रॉम अभिषेक। संजू सैमसन 0 पे आउट हुए, लेकिन अभिषेक जो है वो हल्के से भी फंबल नहीं हुए, हल्के से भी जो है परप्लेक्स नहीं हुए, और अपने वो नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले से वो खेलते रहे। और आप ये देख ले कि युवराज सिंह की भी जिस तरह से वो चीज़ों को लेकर चले, युवराज अपने दौर के बेहतरीन प्लेयर, बेहतरीन ऑलराउंडर रहे, और जारहाना बैटर तो रहे, यू नो दैट। स्टुअर्ट ब्रॉड को जो उन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे, वो तो क्रिकेट हिस्ट्री में अब रजिस्टर्ड है। लेकिन ब्रॉड भी क्या बेहतरीन बॉलर बने उसके बाद, उस पर भी सेपरेट वीडियो बनेगी। लेकिन वो एग्रेशन था उनका, ठीक है, और वो ही अभिषेक को सिखाया उन्होंने। और एक बार तो आपको पता है एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि अभिषेक बस हर बॉल को
कंटेम्प्ट के साथ खेल रहे थे, तो युवराज सिंह गुस्से हुए, उन्होंने कहा कि भाईजान थोड़ी सी टिप शिप भी कर लो, डिफेंसिव साइड ऑफ प्ले को भी इम्प्रेस कर लो थोड़ा सा, क्या कर रहे हो। तो ये सारा सिनेरियो भी था। तो इंडिया की टीम तो अभी पकड़ी तो नहीं जा रही, अब वक्त आने में देखते हैं जी क्या होता है। सही है, वहाँ पे सोशल मीडिया में अजय जडेजा की और तनवीर अहमद के दरमियान भी जो है वो एक मैच हो रहा है, और इंडिया के इस जीत के बाद अभिषेक की एक ब्लेजिंग नॉक के बाद 68 रन्स की, अजय जडेजा ने भी तनवीर को कहा भाईजान तनवीर अब तुम बातें करते थे, अब देखो क्या होगा। तनवीर अहमद भी टर्बोचार्ज ही रहते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। तो ये सारे सिनेरियो है। अलबत्ता पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का तो अनाउंस आपको पता कर दिया, ठीक है। अब उसमें कुछ चीज़ें आपको स्टन कर सकती है, कुछ चीज़ें शायद वाकई में वो आपको लगे कि यार अब ये किस तरह हो गया और वो किस तरह हो गया। जैसे कि ख्वाजा नाफे फॉर एग्जांपल आप देख लें, ठीक है। ख्वाजा नाफे अभी अभी श्रीलंका में उन्होंने एक मैच खेला, डेब्यू किया अपना, और ये मंजर आम में कब आए थे, सन 2024 के PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स में के जब खेला था उन्होंने। बाद में इन्होंने क्लब वगैरह भी खेला, क्लब तो खेल रहे थे ये, ठीक है। और मसला पता क्या है कि T20 में शायद वो अच्छा भी खेल ले, लेकिन मैंने पहले भी ये बात की थी कि 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले अभी तक, तो डोमेस्टिक में इनको भी वर्क करना है, पर उस्मान खान को भी डोमेस्टिक में एक इन्फ्लेक्स के अतबार से मैचेस खेलने हैं ताकि अपनी गेम को इन्हेंस करे। अब राम बेंजामिन डिविलियर्स तो हर कोई नहीं बन जाता ना। डिविलियर्स अगर डिविलियर्स बना 2004 में डेब्यू किया उसने, ठीक है, लेकिन उसने क्रॉस फॉर्मेट्स खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, टाइटन्स के लिए खेला, डिफरेंट टीम्स के लिए खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, लिस्टेड क्रिकेट खेला, ठीक है। T20 की भरमार तो करते ही था, खेलता ही था, लेकिन उसने हर फॉर्मेट को उसके मेरिट के मुताबिक खेला। T20 को T20 के साथ लेकर चला, ठीक है। 150 का स्ट्राइक रेट तो बहुत नॉर्मल था उसके लिए दैट टाइम। और इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट भी 350 बॉलों में 2015 में अगेंस्ट इंडिया 50 रन किए थे डिविलियर्स ने। तो ये हर फॉर्मेट को अपने मेरिट से खेलते थे। तो ये यंगस्टर्स जो पोटेंशियल में है, अनडाउटेडली नाफे में है, उस्मान में है, लेकिन इनको अपनी गेम को भी अपलिफ्ट खुद भी करना है, ठीक है। दूसरों को भी चाहिए कि इनके साथ मेहनत करे और इनको इस चीज़ पे मादा करे कि डोमेस्टिक भी खेलो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा खेलोगे तो उतना ज़्यादा फिर आपका जो है वो स्किल्स जो आपके हैं वो नर्चर करेंगे, यू कुड एड फर्दर यूटिलिटी टू द पाकिस्तान साइड। बाकी तब्रेज़ शम्सी जो कि साउथ अफ्रीका के फॉर्मर तो मैं अभी कहूँ या ना कहूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका के बेहतरीन स्पिनर है, ठीक है। एंड ही वॉज ऑफ द व्यू कि बेशक आपको लगे कि ख्वाजा नाफे की जो इंडक्शन टू द पाकिस्तान स्क्वाड है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, ठीक है। उससे थोड़ा सा आपको जो है वो हैरानी थोड़ी हो जाती है कि यार नाफे कैसे इंडक्ट हो गए जी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ही इज़ अ फैबुलस टैलेंट, ठीक है। उनको स्किल्स को जो है वो एक्नॉलेज किया। लेट्स सी क्या होता है, किस तरह से वो चलते हैं। बाकी पाकिस्तान की टीम में आपको पता है हारिस रऊफ नहीं है और रिजवान भी नहीं है। मैं पर्सनली समझता था कि हारिस रऊफ को जहां आपने मुसलसल आपने खिलाया हारिस को, एंड देन यू ड्रॉप्ड हिम डिस्पाइट नो डैट के वो एशिया कप में जो हुआ, he was hammered for plenty of runs on many accounts से he conceded runs, बिग बैश में भी एक मैच में हराया, लेकिन उसके बाद he was doing well। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में तो उन्होंने अच्छा करना था। बात ये आती है हारिस रऊफ जो है ना, वो रेशंस में अगर काम कर लेना, ही वुड बी इनविंसिबल ऑन एनी कंडीशन एट एनी कंडीशंस। हारिस रऊफ को फिर पकड़ना बैटर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। और आप ये देखें ना कि पेस का जो है वो जो है यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, और अगर कोई स्लोअर ओवर भी करे तो वो रडार पे नहीं होती, जैसे एशिया कप में ही ट्राई टू डू, बट दैट वाज टू इजी फॉर द इंडियन बैटर्स टू पिक एंड हैमर फॉर मोर रन्स।
तो ये सारे सिनेरियो थे, लेकिन ये आप लोग पता है कि क्या इट्स अ फेयर डिसीजन। और मुझे पर्सनली लगता है कि पाकिस्तान को जो चीज़ हिट कर सकती है वो पाकिस्तान की पेस बैटरी है, क्योंकि शाहीन है, फ़हीम अशरफ, क्योंकि अपनी पेस ऑफ डिलीवरीज के साथ ऑफ लेट बहुत खेले हैं और बेहतरीन उन्होंने किया। हाँ, बीबीएल में एक मैच में रन्स भी कंसीड हुए उनको, आखिरी बॉल में छक्का भी लगा गालिबन। लेकिन फिर भी फ़हीम दिलेर प्लेयर है, वो एशिया कप में भी देखा हमने, फाइनल में भी देखा, दिलेर प्लेयर है। तो ही विल प्ले विद हिज पेस ऑफ डिलीवरीज एंड श्रीलंकन कंडीशंस बहुत अच्छी रहेगी उनके लिए होपफुली। बाकी आप देखें सलमान मिर्ज़ा 30+, लेकिन वो वो जो प्लेइंग एक्सपीरियंस है, वो जो एक्सपोजर है, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। देखते हैं, एक उनको काफ़ी ज़्यादा रेट तो किया जा रहा है। अब फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, वो भी नहीं है टीम में। तो पाकिस्तान की पेस बैटरी इज़ वेरी वेरी स्लो। नसीम शायद है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि यार रऊफ को ये वाला टूर्नामेंट ज़रूर दे देते। रन्स तो उनको पड़ रहे थे, लेकिन होना चाहिए था रऊफ को यहाँ पे। वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड कर लेते क्या है। रिजवान को भी होना इसलिए चाहिए था क्योंकि एंकरिंग का रोल आपको चाहिए। जो बिग बैश लीग में हो गया वो बिग बैश लीग में हो गया, लेकिन श्रीलंकन कंडीशंस में एक बिजी रहने वाला प्लेयर चाहिए आपको। ठीक है, वो रिजवान ही है। बाबर में भी वो कैपेबिलिटी है, लेकिन रिजवान को अगर आप थोड़ा सा डिमोट करके, मैं तो बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आप डिमोट तो करके देखो रिजवान को, डिमोट करके खिला लो। उनमें उस लॉगिंग कैपेबिलिटीज़ भी है रिजवान के पास। आपको याद भी होगा 2024 के जो मैच हुआ था एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो रिजवान खेलते जा रहे थे शुरू में, ठीक है, तो उनसे रन्स नहीं बन रहे थे उस फ्लो के साथ, लेकिन जब विकेट्स गिरने लगे, आस्किंग रेट बढ़ने लग गया, ही टुक चांसेस। और काफ़ी दफ़ा उन्होंने स्लॉग भी किया, अचीव भी हुए, रन्स के बहुत करीब पहुंच गए थे चेस के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लेकिन इन्होंने कैपेबिलिटीज दिखाई कि यार ही कैन स्लॉग द बॉल्स। फिर न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज छोटी होती है, लेकिन रिमेंबर दैट कि वो जो सेंचुरी की थी यंगस्टर ने, उस वक्त यंगस्टर ही थे रिजवान। तो ये सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी थोड़ी बहुत बात जो है इटली की टीम के हवाले से भी करना चाहता हूँ, और डिफरेंट टीम्स के हवाले से भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैंने इंग्लिश में बातें की थी इटली की टीम के हवाले से, अब तो उनका स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इटली की टीम जो है उनके लिए भी एक नई जर्नी है। पहला पहला एक्सपीरियंस है उनका, वर्ल्ड T20 का डेब्यूटेंट होने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में। वो उसी ग्रुप का हिस्सा है, ग्रुप सी का, जिसके बांग्लादेश हिस्सा थी, लेकिन विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि अब वो नहीं हो गए। तो लेकिन इटली की टीम को जो वर्ल्ड कप तक रसाई दिलाने में जिस प्लेयर का हाथ रहा, और भी प्लेयर्स का रहा, एक का नहीं रहा, लेकिन कप्तान जो थे उस वक्त थे रोरी बर्न्स, जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से लगभग 23 टेस्ट मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके। और क्योंकि मैं बार बार ये बात कह चुका कि उनकी अम्मा का क्योंकि ताल्लुक इटली से रहा, तो और भाई उनके इटली ही से क्लब क्रिकेट खेलते थे। 2024 की शुरू में उनकी जब डेथ हुई, तो ही डिसाइडेड जॉबन के इटली शिफ्ट होते हैं और इटली के लिए कुछ क्रिकेट में करते हैं। इंडक्शन हुई नेशनल टीम में, तो यूरोपियन क्वालिफायर में धमाल मचा दी, नीदरलैंड्स के साथ क्वालिफाई कर लिया यूरोपियन क्वालिफायर्स में, और स्कॉटलैंड फोर्थ प्लेस में थे। ये तो इनकी लक थी। दूसरी बार हुआ है बाय द वे 2009 में जिम्बाब्वे ने जब विड्रा किया था, मैं ये भी बात कह चुका कि जिम्बाब्वे ने जब विड्रा किया ड्यू टू वीज़ा रीजंस के, उनको खदशा थे कि उनको अगले साल होने वाले 2008 में उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि 2009 में हमें नहीं मिलने वीज़े ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस भी, तो हम प्लेयर्स को क्यों भेजें, ठीक है। और गालिबन उनको जो पेमेंट वगैरह मिल रही थी सारी, पार्टिसिपेट ना करने में भी। तो जहाँ तक बात है रोरी बर्न्स की, तो पता नहीं वो कॉन्ट्रेक्चुअल रीजंस, जो बर्न्स की बात कर रहा था मैं। अगर मैंने रोरी बर्न्स पहले कहा है तो वो एक अलग प्लेयर है। जो बर्न्स ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे जो कि इटली के कप्तान बने, लेकिन खैर वो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल रीजनिंग की वजह से ही कुडंट बी द पार्ट ऑफ इटली टीम नाउ, ही इज़ नॉट इन द पार्ट द स्क्वाड एज वेल।
एक और ग्रेट क्रिकेट के वेन मैटसन, जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर साउथ अफ्रीका से 42 साल के हो गए, और ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इज़ वेरी वेरी ग्रेट स्पोर्ट्समैन, नॉट ओनली इन जस्ट क्रिकेट, हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं 2006 में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 39 गेम्स में पेयर हो चुके हैं वेन मैटसन, इस कैप्टनिंग और 200 फर्स्ट क्लास, यार अमेजिंग अमेजिंग टैलेंट। इटली में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन बैकग्राउंड से मनाती ब्रादरान हैं, ठीक है, बेन मेनेंथी है, उनके अब्बा जान जो है ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम के रग्बी कोच रह चुके हैं। तो यार क्या क्या बैकग्राउंड है कमाल का। पाकिस्तानी बैकग्राउंड के प्लेयर है, श्रीलंका के बैकग्राउंड के भी प्लेयर है, ठीक है, काला गामागे। तो मज़ा आएगा देख के टीम को। बाकी जहाँ तक बात है, नामीबिया है, सही है, नीदरलैंड्स को देखने का मज़ा आता है हमारे ग्रुप में पाकिस्तान के। तो बड़ी अच्छी अच्छी टीमें हैं और हम बात करते रहेंगे, लेकिन अब ये देखना है कि आया क्या होता है। आज पाकिस्तान जो है क्या खेलता है T20 वर्ल्ड कप, या दे डिसाइड नॉट टू प्ले। तो आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे ही हमें पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान का फ़ाइनल टेक है, फिर मुख्तलिफ मौजू में भी बात करेंगे और मुख्तलिफ गेस्ट के साथ भी हम ये क्रिकेट की किताब के एपिसोड्स में आया करेंगे। बाकी जो अपनी इंग्लिश की जो वीडियोस है वो भी बनती रहेगी, लेकिन जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप चैनल को सब्सक्राइब अब ज़्यादा करना है। जो लोग भी एक एक सेकंड के लिए भी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट अब हो चुका है, क्योंकि क्रिकेट सीज़न बहुत ऑन होने वाला है। तो अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। उर्दू की वीडियोस वापस आ गई है क्रिकेट की किताब के फॉर्म में। शुक्रिया।